students, today we will discuss about the topic difference between profit and loss account and profit and loss appropriation account. ठीक है, मतलब कि हम डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो होता है और प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, तो डिफरेंस के हमारे पास कुछ मेजरमेंट्स हैं. ये हमारे मेजरमेंट्स दिए हुए हैं. ठीक है, ये हमारे मेजरमेंट्स हैं. मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिफरेंस जब निकालते हैं तो हम इनके बेस पे करते हैं. पहला है स्टेज ऑफ प्रिपरेशन. स्टेज ऑफ प्रिपरेशन मतलब क्या है कि किस स्टेज में प्रिपेयर किए जाते हैं. तो आपको बता दें कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है जब ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज हो जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट हमें मिल जाता है, उसके बाद हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तब प्रिपेयर करते हैं जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर हो जाता है. मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के प्रिपेयर होने के बाद में बनता है. सेकेंड, ऑब्जेक्टिव. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है. मतलब कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग या कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. बट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे. तो मतलब है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है नेट प्रॉफिट गेन करने के लिए और प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन बनाया जाता है प्रॉफिट को पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. थर्ड वन है ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस. मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन ओपनिंग बैलेंस रखता है, कौन क्लोजिंग बैलेंस रखता है. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं होता है. ठीक है, मतलब नाइदर ओपनिंग और नाइदर क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी नहीं होता है. बट जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसका क्लोजिंग बैलेंस भी होता है और कभी कभी ओपनिंग भी होता ओपनिंग बैलेंस होता है और कभी कभी क्लोजिंग बैलेंस भी रिमेन बचता है. ठीक है, तो मतलब है कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है बट प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का ओपनिंग भी होता है और क्लोजिंग भी होता है. चार्ज और अप्रोप्रिएशन. प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस डेबिट किए जाते हैं वो सभी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं. मतलब कि वो सभी चार्ज किए जाते हैं प्रॉफिट पे. ठीक है, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो हमें लिखनी पड़ेंगे. जितने भी आइटम हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन लिखते हैं उनको बोलते हैं अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट. ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने एक्सपेंस होते हैं उनको चार्ज बोलते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जितने होते हैं उनको हम अप्रोप्रिएशन बोलते हैं. पार्टनरशिप एग्रीमेंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बनता है. बट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है. लास्ट है आपका मैचिंग प्रिंसिपल. मैचिंग प्रिंसिपल में यह है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैचिंग प्रिंसिपल के बेस पर बनाया जाता है कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम जितना भी एक्सपेंस होता है और इनकम होती है दोनों को हम शो करते हैं, फिर हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को गेट करते हैं. बट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट मैचिंग प्रिंसिपल के बेस पे नहीं बनाया जाता है क्योंकि हम उसमें एक्सपेंस और इनकम दोनों को नहीं लिखते हैं. तो मतलब है कि हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट मैचिंग प्रिंसिपल के बेस पे होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट मैचिंग प्रिंसिपल के बेस पर नहीं होता है. नाउ अब हम लेते हैं दूसरा टॉपिक कि हमने अभी पिछले उसमें पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो उसमें हमने पढ़ा था कि चार्ज और अप्रोप्रिएशन. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट. मतलब कि चार्ज क्या होता है और अप्रोप्रिएशन क्या होता है. ठीक है, तो चार्ज क्या होता है और अप्रोप्रिएशन क्या होता है. तो पहला देखते हैं, हम ऐसे बता देते हैं कि चार्ज मतलब होता है कि जो किसी भी बिजनेस को या ऑर्गेनाइजेशन को या पार्टनरशिप फर्म को पे करने ही करने होते हैं. आइदर प्रॉफिट हो या लॉस हो पे करने ही करने होते हैं, वो चार्ज होते हैं. अप्रोप्रिएशन में होते हैं वो ट्रांजैक्शन या वो चीजें वो पे जो करते हैं जब हमारे पास प्रॉफिट होता है. अगर हमारे पास प्रॉफिट नहीं है तो हम कुछ भी नहीं देंगे. ठीक है, तो हम डिफरेंस देख लेते हैं. नेचर फर्स्ट है आपका नेचर.
नेचर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऐसे सभी ट्रांजैक्शन जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट किए जाते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट मतलब कि जिनका हमें नेसेसरी होता है पेमेंट करना, वो हम बोलते हैं चार्ज, और जिनका पेमेंट या जिनका प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन के अकॉर्डिंग पेमेंट करते हैं उनको बोलते हैं हम अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। मतलब कि जिनको हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट से पे करते हैं उनको बोलते हैं चार्ज, और जिनको हम प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन करते हैं उनको हम बोलते हैं अप्रोप्रिएशन। ठीक है, नेचर। रिकॉर्डिंग, चार्ज जो होते हैं वो सभी पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं, और जितने भी अप्रोप्रिएशन होते हैं वो पीएल अप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो पहला था नेचर। नेचर का मतलब क्या था, जितने भी ट्रांजैक्शन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होते हैं उनको बोलते हैं हम चार्ज। जितने भी एक्सपेंसेस या आइटम्स अप्रोप्रिएशन पीएल अप्रोप्रिएशन में शो करते हैं उनको बोलते हैं हम अप्रोप्रिएशन। रिकॉर्डिंग, जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं चार्ज के वो सभी पीएल अकाउंट में जाते हैं, और जितने भी ट्रांजैक्शन अप्रोप्रिएशन के होते हैं वो पीएल अकाउंट में शो करते हैं। नेसेसरी और नॉट, जो चार्ज होते हैं उनका पेमेंट करना नेसेसरी होता है, जो अप्रोप्रिएशन होते हैं उनका पेमेंट करना नेसेसरी नहीं होता है। मतलब कि चार्ज तभी पे किए जाते हैं जब हमारे पास लॉस होता है, और अप्रोप्रिएशन तभी पे किए जाते हैं जब हमारे पास ओनली प्रॉफिट होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब हमने कहीं बाहर से लोन लिया हुआ है, उसमें इंटरेस्ट पे करना है, तो उसको हम कहां शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो वो क्या हमारा चार्ज है, क्योंकि हमें उसको पे करना ही होगा, चाहे हमारे पास प्रॉफिट हो या वो लॉस हो। अप्रोप्रिएशन एग्जाम्पल होता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल के जो इंटरेस्ट होता है उसको पे करना। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे जो इंटरेस्ट है उसको पे करेंगे तो मतलब क्या, जब हमें प्रॉफिट होगा तभी पे करेंगे, अगर लॉस होगा तो उसको पेमेंट नहीं करेंगे। चलो हम एक पीएल अप्रोप्रिएशन का एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन करें। आरती एंड भारती वर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इज 3:2। आरती एंड भारती वर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। ठीक है, अब उनका आइटम्स है, ओपनिंग स्टॉक 36,000, परचेज 6,20,000, रिटर्न इनवर्ड 12,000, सनी डेटर 1,25,000, कंप्यूटर 50,000, रेंट फॉर 11 month 22,000, सैलरी टू स्टाफ 1,20,000, लैंड एंड बिल्डिंग 3,52,000, वेजेज 16,000, जनरल चार्जेस 30,000, कैश एट बैंक 25,000, आरतीज ड्राइंग 20,000, भारतीज ड्राइंग 10,000, सेल्स 9,40,000, रिटर्न आउटवर्ड 4,000, सिंडिकेटर 43,000, इंटरेस्ट 1,000, आरतीज कैपिटल 3 लाख, भारतीज कैपिटल 1,50,000। ठीक है, इतना था। अब कुछ एडजस्टमेंट है। स्टॉक ऑन 31 March 2018 60,000, रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च हैज नॉट बीन पेड, मतलब जो रेंट है वो मार्च के मंथ का पे नहीं किया गया। डेप्रिसिएट कंप्यूटर 20%, कंप्यूटर को है 20% से डेप्रिसिएट करना है। भारतीय अलाउड सैलरी 5,000 पर मंथ, भारतीय की सैलरी 5,000 पर मंथ किया गया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम।